अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मार फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माहर व्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगा जिन दोस्तों ने मलेशिया की किसी कंपनी में या किसी एजेंसी से वीज़ा लिया, 1 साल का वर्क परमिट लिया, लेकिन उनको 3 महीने का विज़िट वीज़ा दिया गया, तो वो बेचारे बहुत परेशान हैं। व्हाट्सएप पर भी मुझे यही कहते हैं कि तस्वीर भेजते हैं, जी ये देखिए हमने 1 साल के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था किसी कंपनी में, लेकिन हमको 3 महीने का विज़िट वीज़ा दिया गया, अब तो हमको मलेशिया के एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किया जाएगा, तो अब हम क्या करें। आज मैं चाहता हूं कि तफसील के साथ आप दोस्तों को समझाऊं कि ये जो 3 महीने का विज़िट वीज़ा होता है कंपनी की जानिब से आप लोगों को दिया जाता है, ये असल में होता क्या है। अगर आपने आज़ाद वीज़ा भी अप्लाई किया है मलेशिया के लिए, तो आपको भी 3 महीने का पहले विज़िट वीज़ा दिया जाता है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। जब आप अप्लाई करते हैं कंपनी में तो आपका वीज़ा ऑनलाइन हो जाता है। कंपनी की तरफ जो इमिग्रेशन की तरफ से एक लेटर इशू किया जाता है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा ऑनलाइन है या नहीं। तो आप लोग समझते हैं शायद यही हमारा जो है ना वीज़ा है, वो भाई आपका वीज़ा नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये प्रूफ करने के लिए होता है कि आप चेक कर सकते हैं कि इमिग्रेशन में आपका वीज़ा ऑनलाइन शो हो रहा है। ठीक है, जब आपका कॉलिंग वीज़ा ऑनलाइन शो हो रहा होता है मलेशिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर, उसके तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद आपका एजेंट आपसे पासपोर्ट ले लेता है। ठीक है, पासपोर्ट लेने के बाद वो आपको कहता है जी आपका प्रोटेक्टर है, आपने प्रोटेक्टर करवाना है। जी आप चले जाते हैं प्रोटेक्टर करवाने के लिए। प्रोटेक्टर करवाने के बाद एजेंट तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद आपको पासपोर्ट और टिकट देता है। उस पासपोर्ट पर जो वीज़ा लगा होता है वो विज़िट वीज़ा होता है 3 महीने का। ठीक है, जिन दोस्तों ने अप्लाई किया था बहुत से लोगों को मिलना भी शुरू हो गया है। वो बेचारे परेशान हैं कि हमको तो ये विज़िट वीज़ा दिया गया है और विज़िट वीज़े वाले को तो मलेशिया की इमिग्रेशन डिपोर्ट कर देती है एयरपोर्ट पर ही, तो हमको भी एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किया जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपने आज़ाद वीज़ा लिया मलेशिया के लिए या आपने किसी कंपनी से लिया या किसी एजेंसी से वीज़ा लिया, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपके पास 3 महीने का विज़िट वीज़ा है और आपको मलेशिया की इमिग्रेशन की जानिब से डिपोर्ट किया जाएगा। आपको बिल्कुल भी डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। उसकी मेन वजह यह है कि आपने किया है कंपनी के थ्रू अप्लाई वीज़ा। ठीक है, और आपको जो 3 महीने का विज़िट वीज़ा दिया गया है उस पर आपने मलेशिया में आना है। लेकिन जब आप मलेशिया के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उसके बाद आप मलेशिया की इमिग्रेशन के काउंटर पर जाते हैं, तो मलेशिया की इमिग्रेशन आपको कहती है जी आप साइड पर होकर बैठ जाएं। ठीक है, आप साइड पर होकर जाकर बैठ जाएं। जो लोग विज़िट वीज़े पर आते हैं, जो ओरिजिनल विज़िट वीज़े पर आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, उनको अलग किया जाता है। ठीक है, आपको अलग इसलिए किया जाता है ताकि आपका बॉस आए और आपको काउंटर क्लियर करवाने के बाद अपने साथ लेकर जाए। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपके पास 3 महीने का विज़िट वीज़ा है और आपको डिपोर्ट किया जाएगा। आपको बिल्कुल भी डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। आपको साइड पर बिठाया जाता है। उसके बाद आपका कंपनी का जो बॉस होता है वो आता है, आकर आप दोस्तों से पासपोर्ट लेता है और एक एक आदमी का पासपोर्ट लेने के बाद वो इमिग्रेशन के काउंटर पर जाता है और आपके फिंगर करवाता है। फिंगर करवाने के बाद आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगाई जाती है। उसके बाद आपको साइड पर किया जाता है। इस तरह जो कंपनी के मालिकान होते हैं, हर मालिकान अपने अपने आदमियों को लेने के लिए एयरपोर्ट पर आता है। तो जब तक बॉस नहीं आता तो वो आप लोगों को वहाँ पर साइड पर ही बिठा के रखते हैं। आपका बॉस आ जाता है, वो आपको अपने साथ लेकर जाता है। ठीक है, आपको साथ लेकर जाता है। अगर आपने आज़ाद वीज़े के लिए अप्लाई किया तो उसका भी सेम ही प्रोसीजर होता है, सेम ही आपको बिठाया जाता है। आपका कंपनी का बॉस आता है, वो आपको लेकर जाता है। जो आज़ाद वीज़े वाले होते हैं उनका बॉस तो उनको एयरपोर्ट पर ही छोड़ देता है, जी जाओ आपने जहाँ पर जाना है, किसी रिश्तेदार के पास जाना है या किसी दोस्त के पास जाना है तो आप चले जाओ। लेकिन जो कंपनी के वीज़े पर आते हैं, जिनका एग्रीमेंट वीज़ा होता है, उनका बॉस उनको अपने साथ लेकर जाता है। उनके जो कैंप बने होते हैं कंपनी के, वहाँ पर वो जाकर छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद जब आप आ गए, आप कंपनी के कैंप में भी पहुंच गए या आप आज़ाद वीज़े वाले हैं तो आप जो है अपने दोस्त के पास भी पहुंच गए, तो उसके बाद होता ये है कि 2 से 3 दिन के बाद आपका मेडिकल करवाया जाता है। किसी क्लिनिक पर आपका मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल होने के बाद
वो आपसे दोबारा पासपोर्ट ले लेते हैं, चाहे कंपनी के मालिक हों या कोई आज़ाद वीज़े वाले जो होते हैं उनसे, उनके एजेंट वगैरह या कंपनी के ओनर उनसे पासपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, उसके तकरीबन 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद आपके पासपोर्ट के ऊपर 1 साल का वर्क परमिट लगा कर देते हैं। जो कंपनी में काम करते हैं उनको तो पासपोर्ट नहीं दिया जाता, जो आज़ाद वीज़े पर आते हैं उनके बॉस उनको पासपोर्ट दे देते हैं। ठीक है, और जो कंपनी के लोग होते हैं उनको एक जलन कार्ड दिया जाता है। ठीक है, जलन कार्ड दिया जाता है, लेकिन पासपोर्ट जो होता है कंपनी अपने पास रखती है। उस जलन कार्ड पर आप बाहर आ जा सकते हैं, उससे आपको कोई मसला दरपेश नहीं आता। लेकिन जो आज़ाद वीज़े वाला होता है उसको उसका पासपोर्ट दिया जाता है, उसने खुद ही अब जो है ना काम जो है तलाश करना है, खुद अपनी रिहाइश के लिए बंदोबस्त करना होता है। लेकिन जो कंपनी में लोग जाते हैं उनके लिए पहले से ही कैंप बनाए जाते हैं, उन लोगों को कैंपों में रखा जाता है। कैंप असल में इस तरह के होते हैं, वो होते हैं कंटेनर। आपको पता है पाकिस्तान में जो जल से जुलूस होते हैं तो वहाँ पर कंटेनर रखे जाते हैं, सेम ही यहाँ पर कंटेनर रखे जाते हैं। वो डबल स्टोरी, एक के ऊपर दूसरा कंटेनर, फिर तीसरा कंटेनर, फिर उसके साथ में सीढ़ी लगी होती है। तो एक कंटेनर में तकरीबन 5 से 6 लोग रहते हैं, 4 पहियाँ लगी होती है, अंदर पंखे वगैरह लगे होते हैं। तो उस कंटेनर में आपको रिहाइश दी जाती है जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं। ठीक है, जो आज़ाद वीज़े वाला होता है वो तो किसी दोस्त के साथ रूम शेयर कर लेता है। जो कंपनी में आते हैं एग्रीमेंट पर, तो उन बेचारों को कंटेनर की रिहाइश दी जाती है। कुछ जगहों पर जो होता है रूम वगैरह भी होते हैं, तो कंपनी क्या करती है वो रूम लेकर देती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को कैंपों में ही रखा जाता है। जो कंटेनर होते हैं, कंटेनरों की रिहाइश दी जाती है जो कंपनी के वीज़े पर आते हैं। यही क्वेश्चन थे, तो मैं चाहता था कि इस पर आप दोस्तों को तफसील से समझाया जाए कि ताकि आप लोग परेशान ना हो। अगर आपको 3 महीने का विज़िट वीज़ा मिला है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं एंड में आपको दिखाता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले जो आपको कॉलिंग वीज़ा दिया जाता है वो किस तरह का होता है और उस पर क्या लिखा होता है, और जो 3 महीने का विज़िट वीज़ा दिया जाता है वो उसके बाकायदा ऊपर लिखा होता है कि ये जो वीज़ा है 3 महीने का है। और उसके बाद मैं आप दोस्तों को वर्क परमिट भी दिखाऊंगा कि जो 1 साल का वर्क परमिट होता है वो किस तरह का होता है, ताकि आप दोस्तों को नॉलेज हो कि आपको जब वर्क परमिट दिया जाएगा वो किस तरह। हम मोबाइल की स्क्रीन पर जाते हैं और उस पर मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा तीनों, जो कॉलिंग वीज़ा होता है, उसके बाद 3 महीने का जो विज़िट वीज़ा होता है और वर्क परमिट होता है, वो आपको दिखाता हूं। जिन दोस्तों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। जी हाँ, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं ये जो होता है, ये पहले आपको इमिग्रेशन की तरफ से लेटर दिया जाता है, उस पर ये नंबर जो लिखा हुआ है, जो दोस्त कहते हैं हमको नंबर मिल नहीं रहा, तो ये आप देख सकते हैं ऐसा नंबर होता है। इस नंबर को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मलेशिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर अपना स्टेटस चेक करना है कि वीज़ा आपका ऑनलाइन है या नहीं। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पर दिया जाता है वो विज़िट वीज़ा होता है, वो इस तरह का होता है। ठीक है, 3 महीने का विज़िट वीज़ा होता है और उसके ऊपर आपको बाकायदा तौर पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें 3 महीने का जो है विज़िट वीज़ा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको इस तरह का विज़िट वीज़ा दिया जाता है। विज़िट वीज़े के बाद जो फाइनल में आपको जब आप मलेशिया में पहुंच जाते हैं तो उसके तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद या 2 हफ़्ते के बाद आपको वर्क परमिट दिया जाता है। वो असल में इस तरह का होता है, ये आप देख सकते हैं। ये आप नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। जैसे इस बाइक का जो है ना वीज़ा इशू हुआ जी 2 नवंबर 2021 को, और इसका जो वीज़ा एक्सपायर होगा वो देख सकते हैं आप 7 अक्टूबर 2022 को इसका वीज़ा एक्सपायर होगा। तो इस तरह का जो होता है वो वर्क परमिट होता है 1 साल का, इस तरह का दिखने में होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।